हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आज हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को जो है मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, जिन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो मेरा पार्ट 8 है। इससे पहले मेरे जो है पार्ट 7 आए हैं, जिसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है आज का वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, यदि n सम है तो 6 की पावर n-1 विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा वो हमें फाइंड करना है। देखो n क्या कर रहा है, सम है। n का मतलब सम का मतलब 2, ठीक है। जब हमको 2 मान रहे हैं तो 6 की पावर 2 - 1, यहाँ पे इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 36 - 1, हाँ जी ये हो जाएगा 35। अगर n सम है तो इस फैक्टर की वैल्यू जो है 35 होगी, मतलब ये जो है 35 से विभाजित होगा। हाँ जी 35 से विभाजित होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक बाल्टी जब पूरी तरीके से पानी से भरी हो तो उसका वजन 17 किलोग्राम है। यदि बाल्टी आधी भरी हो तो उसका वजन जो है 13.5 किलोग्राम है। तो खाली बाल्टी का वजन कितना होगा ये हमें बताना है। 17 किलोग्राम मतलब जब पानी है उसके अंदर तब ये 17 किलोग्राम वजन होता है। जब आधी भरी हो, जब पानी भी हो, तब हमारे पास 13.5 किलोग्राम होता है पानी के साथ, ठीक है। लेकिन जब खाली बाल्टी हो, मतलब आधी खाली हो, आधी खाली, उसमें पानी तो नहीं है, ठीक है। तो आधी खाली का हम जो है यहाँ पे आयतन निकाल सकते हैं। आयतन मतलब जितनी कैपेसिटी होगी इसको पानी के रखने की, वो हम निकाल सकते हैं आयतन, ठीक है। तो ये निकलेगा हमारे पास 13.5, हाँ जी। तो ये निकल जाएगा हमारे पास 4.5। ये है आधी खाली बाल्टी का, हाँ जी, क्या है आयतन है। इतना वो पानी जो है यहाँ पे रख सकती है। अब पूरी बाल्टी का आयतन कितना होगा, पूरी बाल्टी का आयतन कितना पानी रख सकती है। वजन की बात नहीं कर रहा है, वजन का मतलब उसमें बाल्टी का वजन भी ऐड है और पानी का वजन भी ऐड है। यहाँ पे हम आयतन की बात कर रहे हैं। तो आयतन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। पूरी बाल्टी का 4.5, आधी का 4.5 है तो पूरी का 2 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9, ठीक है। यह है पूरी बाल्टी का आयतन। अब हम खाली बाल्टी का वजन की अगर हम बात करें तो कैसे निकलेगा। खाली बाल्टी का आपके पास क्या है, आयतन है, ठीक है। आयतन मतलब इतना आयतन, ये क्या है हमारे पास खाली बाल्टी का आयतन है 9, और वजन कितना है उसका 17 किलोग्राम, जिसमें पानी भी है और उसका वजन भी है। ये है टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम खाली बाल्टी का वजन निकाल सकते हैं। वजन कैसे निकलेगा खाली बाल्टी का, मतलब यहाँ पे जो है टोटल दिए है ना, जिसमें पानी भी है और बाल्टी का वजन भी है। 17 माइनस खाली बाल्टी का हम आयतन मतलब माइनस कर दें तो उसका जो वजन होगा बाल्टी का वो निकल के आ जाएगा। तो 17 - 9, हाँ जी, ये निकलेगा हमारे पास 8 kg। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपको जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास है x, मेरे बड़े भाई के पास क्या है x 3 अधिक है तो x + 3। मेरे छोटे भाई के पास कितनी है, 3 कम है, ठीक है। देखो इस तरह से उसने जो है गोलियाँ डिवाइड की हुई हैं। तो गोलियों की कुल संख्या यहाँ पे वो कह रहा है 15 है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो 15 निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कुल कितनी गोलियाँ हैं ये हमें बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे ऐड। ये क्या कह रहा है 15 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 3 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 3x = 15। तो यहाँ से x मतलब मेरे पास की जो गोलियाँ हैं वो निकल जाएंगी 15/3, हाँ जी 5। तो 5 ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे सबसे बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, वो जो है इन दोनों को डिवाइड करता, ठीक है। सबसे बड़ी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो इन दोनों को डिवाइड करता, उससे कम नहीं हो सकता था, ठीक है। वो हाईएस्ट कॉमन था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं। अब उसके अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए था ऑप्शन, मतलब यहाँ पे 10 जो है उसका आंसर हो जाना चाहिए इन दोनों का, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं सबसे बड़ी संख्या की, ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब यहाँ पे आप अगर ऑप्शन के थ्रू देखें, हाँ जी, ये संख्या जो दोनों है ये 10 से भी कट जाती है, ये 20 से भी कटेंगी, हाँ जी 16 से तो नहीं कटेंगी दोनों, ये 40 से भी ये जो है संख्या कटेंगी। लेकिन 40 से ऊपर
अगर हम जाएँ तो दोनों जो है नहीं कटेंगे, तो 40 ही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। हाँ जी, 40 से हम 200 भी काट सकते हैं और 320 भी हम काट सकते हैं, तो 40 हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है, ये हमें बताना है। तो प्रत्येक रविवार को क्या करता है, 3 मील जॉगिंग करता है, ये हो गया हमारे पास संडे, हाँ जी 3 मील। फिर इसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, मंडे को क्या कर रहा है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक, तो यहाँ पे 1 मील अधिक, फिर इससे भी 1 मील अधिक आगे, उससे भी 1 मील अधिक आगे, और ये हो जाएगा 7, 8, 9। हाँ जी, तो यहाँ पे वो जो है पूरे सप्ताह का ये इस तरह से जॉगिंग करता है। तो 2 सप्ताह में जिन कितने मील जॉगिंग करेगा ये हमें बताना है। तो 1 सप्ताह का हम जो ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे, हाँ जी 42 यहाँ से जो निकलता है। 2 सप्ताह की बात करनी है तो गुना कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 84। हाँ जी, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि 34n 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। देखो 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग का जो अंतर होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले तो हम जो है इनका योग कर लेंगे 3 + n और माइनस के, ये जो बचता है हमारे पास इसको करेंगे माइनस, हाँ जी ये हो जाना चाहिए 0। तो क्या बचेगा हमारे पास n = 1। हाँ जी, तो n का मान क्या पूछ रहा है, n = 1 हमारा निकल चुका है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि x तथा y एक संख्या इतने के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x + y का मान हमें बताना है। देखो क्वेश्चन को आपको हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। क्या कहता है, ये जो संख्या है 3, 4, 7 xy 80 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, एक्स वाई इस प्रकार है, मतलब 2 ये जो अंक है एक्स वाई इस प्रकार है कि पूरी संख्या 80 से विभाजित हो रही है। अब देखो 80 से विभाजित होने का मतलब लास्ट में क्या है, इसके 0 है, ये 0 है, तो ये वाली जब पूरी विभाजित होगी तो इसके लास्ट में यहाँ पे क्या है 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब वाई का मान हमें जो है यहाँ पे मिल गया 0 होना चाहिए, 0। ठीक है, जब काटेगी 0 तो वो इसलिए तो विभाजित होगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाए 0 होना चाहिए। अब देखो रह जाती है हमारे पास 8 से विभाजित कब होगी, 8 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि ये जो 3 अंक है लास्ट में विभाजित होनी चाहिए, मतलब 7x y को हमने जो कि माना है 0 है, तो ये कैसे विभाजित होगा 3 8 से। देखो अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, ठीक है, तभी तो विभाजित होगा, 8 नहीं 72 हो जाएगा। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे x को 2 रख दें और 0 हमारे पता ही चल गया कि ये 0 है तो 0 ही होगा। ठीक है, तो 8 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई है। हाँ जी, क्या पूछ रहा है, x और y का मान प्लस करना है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे x + y का मान हमें बताना है। x हमारा 2 निकलता है, y हमारा 0, करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 2। हाँ जी, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 5 अंकों की लघुत्तम संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य हो वह कौन सी है। हाँ जी, देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू करिए। ठीक है, जब आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो कोई सी एक ऐसी संख्या होगी जो 88 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल तरीके से करना चाहते हैं तो अब हम उसको समझते हैं। अब देखो हम 5 अंकों की जो लघुत्तम संख्या है सबसे छोटी हम मान लेते हैं क्या है, ये है हमारे पास 10,000। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या, अगर आप इसमें से एक भी माइनस कर दोगे ना तो ये 4 अंकों की बन जाएगी, तो यही हमारे पास क्या है सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इस 88 से, याद रखना है आपको। ठीक है, अगर हम इसमें से एक भी माइनस करते हैं ना तो ये जो है हमारे पास 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि हम इसमें से कुछ भी माइनस कर नहीं सकते। क्या काम है ना, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे अभी। ठीक है, जोड़ेंगे ही आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि 88 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इस 10,000 को 88 से हाँ जी डिवाइड कर डालते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा, हाँ जी डिवाइड करने पर हमारे पास निकलता है 113 हमारे पास शेष पे निकलता है, 56 हमारे पास क्या शेष बचता है। अब देखो 56 हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास शेष बचता है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको 88, इसमें से हमें जो है
माइनस तो करना नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला माइनस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो हमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखो क्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इस 88 में से, ठीक है, ये जो हमारा आया है इसमें से हम इस शेषफल को माइनस करेंगे। ये जो संख्या है ये हमें इसमें जोड़नी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 88 में से जब हम 56 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 32, तो 10,000, हाँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास 10,032। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है निकल चुका है। यही हमारा जो है वो संख्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उम्मीद करूँगी आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट है अंक 2, 9, 6 और 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। प्रत्येक अंक केवल एक ही बार बढ़ित हो सकता है, जैसे किसने बोला है, ठीक है। अब देखो 2 है, 9 है, 6 और 5। हमें सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कैसे बना सकते हैं। देखो वो तब बनेगी जब हमारे पास यहाँ पे पहले 9 होगा, ठीक है। अगर आप 5 रखोगे, 6 रखोगे तो सबसे बड़ी के लिए हमें पहले यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा। 9,000 समथिंग कुछ संख्या बनेगी, ठीक है। अब देखो और फिर उसके बाद हम कौन सी संख्या रख सकते हैं, फिर और बड़ी रखेंगे जो इन तीनों में बच गई है, फिर 5 और 2, ठीक है। ये क्या है सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या आप इन 4 अंकों से बना नहीं सकते, ठीक है। अब बात करते हैं छोटी संख्या की। छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, हाँ जी, पहले 2 रखेंगे, ठीक है, फिर और थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर उसके बाद और मतलब पूरी बड़ी, ठीक है। ये वाली संख्या हमारी जो है सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या आप इसमें नहीं बना सकते। क्या कहता है संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर कर देना है बस। 9652 माइनस 2569, ये हो जाएगा हमारे पास 380, हाँ जी 7, तो 7083। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है मिल गया है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है दो संख्याओं के घनों का योग यहाँ पे दिया हुआ है 999। संख्याएं 4:3 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है ये हमें बताना है। तो क्या दिया हुआ 4:3 के अनुपात में यहाँ पे जो संख्या दी हुई है, जब हम अनुपात से संख्याओं को अलग करते हैं तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम मानते हैं देखो पहली संख्या क्या है 4x है, दूसरी हम मान लेते हैं 3x है, ठीक है। घनों का अंतर क्या कहता है, घनों का अंतर 4x का क्यूब माइनस के 3x का क्यूब क्या कहता है 999 है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस के 64x की क्यूब माइनस के 27 एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 9। यहाँ से हम जो है इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 37 एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 999। तो एक्स की क्यूब यहाँ से हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 27, हाँ जी। तो एक्स यहाँ से हमारा जो है निकल जाए 3, एक्स का 3। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा ये हमें, सॉरी ये 3 है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या थी 3x थी, तो 3 इज इक्वल टू 9 निकल गया। इसका हमें करना है वर्ग, हाँ जी, वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 81, हाँ जी। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।